नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में सीधे चलते हैं मध्य प्रदेश की एक ऐसी घटना पर जिसने रातों रात सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एक शांत सा मोहल्ला पलक झपकते ही कैसे चीख पुकार और दहशत में बदल सकता है। सागर की ये घटना इसी का एक बहुत ही डरावना उदाहरण है। बिना किसी लाग लपेट के सीधे तथ्यों और रिपोर्ट्स के आधार पर इस पूरी घटना को डीकोड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 12 से ज्यादा सुनने में शायद ये सिर्फ एक नंबर लगे, लेकिन थोड़ा गहराई में जाएं तो ये उन लोगों की गिनती है जो अचानक एक खौफनाक हमले का शिकार हो गए। दिन का समय है, सब कुछ अपनी नॉर्मल स्पीड से चल रहा है और तभी अचानक एक के बाद एक दर्जन से अधिक लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं। ये आंकड़ा ही अपने आप में इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि उस वक्त वहां कितनी भयानक अफरा तफरी मची होगी। तो इस दहशत की शुरुआत कहाँ से हुई? मध्य प्रदेश के सागर शहर में चकरा घाट वार्ड, बस यहीं से इस पूरी घटना की कहानी शुरू होती है। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस हमले में कोई एक टारगेट नहीं था। हमला लिटरली अंधाधुंध था। घरों के आसपास बड़े मजे से खेल रहे मासूम बच्चे सबसे पहले इसका शिकार बने। बात यही नहीं रुकी, वहां से गुजर रही महिलाएं और यहां तक कि बुजुर्गों को भी इस हिंसक हमले ने नहीं बख्शा। कहने का मतलब है कि मोहल्ले का हर वो इंसान जो खुद का बचाव आसानी से नहीं कर सकता था, वो इस हमले की चपेट में आ गया। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन पर गौर करते हैं कि आखिर चीजें कितनी तेजी से बिगड़ी। शुरुआत यानी 0 मिनट पर बिल्कुल शांति थी, बच्चे मजे से खेल रहे थे। लेकिन सिर्फ 1 मिनट बाद ही एक आवारा कुत्ता अचानक एक बच्चे पर बुरी तरह टूट पड़ता है। इसके बाद के 2 से 5 मिनट रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। वो कुत्ता पागलों की तरह इधर उधर भागता है, राहगीरों पर झपटता है और एक के बाद एक कई लोगों को काट लेता है। और 10 मिनट होते होते पूरे चकराघाट वार्ड में भारी दहशत और अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। इससे पता चलता है कि कोई भी खतरा कितनी तेजी से दस्तक दे सकता है। इस पूरी घटना की सबसे बड़ी गवाह बनी वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज। जब ये विजुअल सामने आए तो सब सन्न रह गए। कैमरों में साफ रिकॉर्ड हुआ है कि कैसे ये कुत्ता अचानक लोगों पर झपट रहा है और लोग अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर भाग रहे हैं। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि उस वक्त वहां जो पैनिक का माहौल था, उसकी एक जीती जागती और खौफनाक तस्वीर है। खैर, इतनी बड़ी घटना के बाद सबसे जरूरी था इलाज और बचाव। देखते हैं कि इसके बाद तुरंत क्या एक्शन लिया गया। गनीमत ये रही कि इस पूरी अफरा तफरी के बीच एक्शन बहुत तेजी से और लॉजिकली लिया गया। सबसे पहला कदम, जितने भी घायल थे उन्हें बिना एक पल गंवाए सीधे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज ले जाया गया ताकि उन्हें तुरंत ट्रीटमेंट मिल सके। दूसरी तरफ वहां के लोकल लोगों ने भी गजब की फुर्ती दिखाई और तुरंत नगर निगम को अलर्ट कर दिया। और फिर तीसरा कदम, सूचना मिलते ही नगर निगम की टीम मौके पर पहुंच गई और उस आवारा कुत्ते का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया। सच कहें तो इस तुरंत लिए गए एक्शन ने एक बहुत बड़े खतरे को और ज्यादा फैलने से रोक लिया। अब रेस्क्यू के बाद तात्कालिक खतरा तो टल गया, लेकिन इसके साथ ही उठ खड़ी हुई भविष्य के लिए कुछ बेहद जरूरी मांगे। चकरा घाट वार्ड के लोगों का रुख अब बिल्कुल साफ है। वो सिर्फ आज के इस रेस्क्यू से संतुष्ट नहीं है। उनकी मांग है कि नगर निगम इलाके में आवारा कुत्तों की आबादी को कंट्रोल करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टमैटिक अभियान चलाए। और ये मांग पूरी तरह से जायज़ भी है, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे, महिलाएं या बुजुर्ग दोबारा इस तरह की दहशत का सामना करें। ये कम्युनिटी की तरफ से उठाया गया एक बहुत ही अवेयर और प्रोएक्टिव कदम है। तो ये पूरी घटना हम सबको एक बहुत ही गंभीर और विचारणीय सवाल के साथ छोड़ जाती है। स्थानीय नगर निगम आवारा जानवरों की आबादी को मैनेज करने के साथ साथ आम नागरिकों की सुरक्षा को कैसे बेहतर तरीके से सुनिश्चित कर सकते हैं। एक तरफ पशु कल्याण के नियम हैं और दूसरी तरफ इंसानों की जान। इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस कैसे बने, ये आज हर शहर के सामने एक बड़ी चुनौती है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस पूरी चर्चा से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, इस आखिरी सवाल पर हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है।